सूर्य 16 नवंबर 2025 को दोपहर में 2 बजे अपनी नीच राशि तुला से निकलेंगे और वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर ये 1 महीने तक रहने वाले हैं। सूर्य का जो ये राशि परिवर्तन है 1 महीने के लिए आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, इसी विषय पर बात करूंगी आज मैं आप लोगों से। देखिए, सूर्य पिछले 1 महीने से बहुत ही कमजोर स्थिति में थे। अपने शत्रु के घर में नीच स्थिति में राहु से प्रभावित थे। उसकी तुलना में अब इनकी स्थिति फिर भी अच्छी कही जाएगी। अच्छी इसलिए कि यहाँ पर ये मंगल के साथ में रहेंगे, मंगल जो कि इनके मित्र हैं। और वृश्चिक राशि, तो देखिए वृश्चिक राशि जो है वो तो सूर्य के स्वभाव से नहीं मैच करती है। सूर्य अग्नि वाला ग्रह है, वृश्चिक राशि जल तत्व है, लेकिन है तो मंगल की ही राशि। और सूर्य अपने भाव से सिंह राशि से फोर्थ होकर के जा रहे हैं। मतलब कि सिंह राशि का जो सुख स्थान है वहां पर सूर्य 1 महीने तक रहने वाले हैं। और यहाँ बैठ करके ये सीधी जो दृष्टि डालेंगे वृषभ, जो कि हर एक व्यक्ति के लिए धन और परिवार की राशि होती है। कंपेटिवली अगर देखते हैं तो ये समय एक मिला जुला प्रभाव देगा, लेकिन तुला की तुलना में वृश्चिक में सूर्य फिर भी बहुत अच्छे प्रभाव दे सकते हैं। कुछ चीजें आपको समझनी रहेंगी, कैसे यहाँ पर इनको काम करना है, क्योंकि सूर्य अग्नि वाला ग्रह है। और वृश्चिक राशि जो है ये गड्ढे का स्थान है, छिपा हुआ स्थान है। यहाँ पर सड़न है, सीलन है, गलन है। नक्षत्र जो यहाँ पर है वो गुरु का नक्षत्र विशाखा है, जो कि इनके मित्र हैं। और अनुराधा शनि इनके शत्रु का नक्षत्र है। फिर ये अपने मित्र के नक्षत्र पर आ जाएंगे ज्येष्ठा पर। तो नक्षत्रों की दृष्टि से इनको फिर भी यहाँ पर थोड़ी स्ट्रेंथ मिल रही है। और सूर्य ही जो है अस्त करके रखे हुए हैं, जिसके घर में जा रहे हैं, मंगल के घर में जा रहे हैं। तो मंगल के जो राशि लॉर्ड है, वृश्चिक के राशि लॉर्ड मंगल, उसको सूर्य ही अस्त किए पड़े हैं। कहने का मतलब कि जैसे आप किसी के घर में जाने वाले हैं तो आपका ध्यान कौन रखेगा? जिसके घर में आप जा रहे हैं, और वहां पर जाकर के जाने से पहले ही आपने उसको कमजोर कर दिया है, तो भले ही आपका मित्र है, बेचारा आपका कितना ध्यान रखेगा। तो ये समय 1 महीने का सूर्य का कुछ इसी तरह से रहने वाला है। कैसे प्रभावित करेंगे वो सब मैं आपको विस्तार से बताऊं, उसके पहले आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप सबके सपोर्ट के लिए। साथ में जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं चैनल से, आप लोगों का बहुत स्वागत है डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। देखिए, सूर्य राजा ग्रह है, प्रशासन करना जानता है, आत्मविश्वास का कारक ग्रह है, हड्डियों को दिखाता है, जो व्यक्ति के अंदर का कॉन्फिडेंस होता है, गवर्नमेंट, पिता, बहुत ढेर सारे कारकत्व हैं सूर्य के पास। सबसे बड़ी चीज जो आपकी बुद्धि होती है, आपका जो संतान पक्ष होता है, आपकी जो रचनात्मकता होती है, वो सूर्य है। क्योंकि सूर्य के पास क्रिएटिविटी की राशि सिंह है। कालपुरुष से अगर आप देखते हैं तो सूर्य पंचम राशि सिंह के लॉर्ड बनते हैं, जो कि त्रिकोण स्थान है। तो स्वाभाविक है कि जो ग्रह सिंह राशि का लॉर्ड है तो उसमें प्रेम भी होगा, बच्चा भी होगा, लर्निंग्स भी होंगी, रिलेशनशिप भी होगा, हर तरह की क्रिएटिविटी होगी, क्योंकि क्रिएशन की राशि है, बुद्धि का भाव है ये। और वहां पर रह करके सूर्य सबसे अलग हट करके रचनात्मकता को देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि सबसे बड़ा जो क्रिएशन होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन का, वो उसकी संतान होती है। संतान के अंदर व्यक्ति बहुत सारी चीजें डाल देना चाहता है। तो इसी तरीके से सूर्य ग्रह हैं, ये जहां भी जाते हैं ना, अपने सिंह राशि के सारे कारक तत्वों को लेकर के जाते हैं। जो जो इनके अंदर अच्छाइयां हैं, जो जो इनके अंदर गुण धर्म छिपे हुए हैं, उसको लेकर के जा रहे हैं। तो चूंकि अपने भाव से ये चतुर्थ होकर के जा रहे हैं, और यहाँ पर इनके ऊपर 5 दिसंबर तक का जो समय है, गुरु भले ही वक्री हैं लेकिन वो गुरु हैं, उनकी दृष्टि रहेगी वृश्चिक राशि पर। तो 16 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक का जो समय रहेगा, लगभग 15 दिन का गुरु की देखरेख में रहेंगे। तो अच्छी बात है, गुरु का प्रभाव, गुरु का सहयोग, मंगल की उपस्थिति, ये सारे पक्ष मिल करके सूर्य को वृश्चिक राशि में ताकत देंगे। ये राशि चूंकि रिसर्च को दिखाती है, जो गूढ़ गहन ज्ञान होता है उसको दिखाती है। और सूर्य कारक है बुद्धि का, अध्ययन का,
रचनात्मकता का। तो जिन लोगों का भी क्षेत्र किसी भी तरह के शोध से जुड़ा हुआ है, कोई भी आप हायर लर्निंग, हायर स्टडीज से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए वृश्चिक में बैठ करके भी सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट दे देंगे। फिर आप देखिएगा कि क्या आपकी महादशांतर प्रत्यंतर में सूर्य ग्रह आ रहे हैं, तब आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। सूर्य अगर आपके योग कारक ग्रह हैं, केंद्र त्रिकोण के मालिक हैं, तब आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। सूर्य आपके लिए अकारक ग्रह है, तब वो वहां पर वो दूसरे तरीके से काम करेंगे, भले ही वो वृश्चिक राशि है। लेकिन जिस लगन के लिए, जिस राशि के लिए सूर्य के संबंध उसके राशि लॉर्ड से अच्छे नहीं है, वहां पर सूर्य का जो पर्पज है वो बदल जाएगा। तो इन चीजों को भी देखना पड़ता है, और सारे जो कॉम्बिनेशन हैं उनको मिला करके फिर ट्रांजिट का रिजल्ट आता है। तो सभी को यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, कुछ मैं आपको जनरल चीजें बता देती हूँ, उसको आप उपाय भी समझ सकते हैं। किसी भी तरह का गलत काम नहीं करना है, चोरी छिपे वाले काम, किसी दूसरे का कुछ ले लेना, चुरा लेना, हड़प लेना, अनैतिक काम, गबन करना, क्योंकि ये वृश्चिक राशि है ना, तो ये दुराव को, छिपाव को, छिपी हुई चीजों को भी दिखाती है। अब आत्मा कारक ग्रह, नैसर्गिक आत्मा कारक ग्रह सूर्य वहां पर जा रहा है, तो ऐसे लोगों की प्रवृत्ति हो सकती है कि वो कुछ अधिक कमाने के चक्कर में, कुछ अधिक एंजॉयमेंट के चक्कर में कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करें। तो सूर्य क्या है, प्रकाश है, जहां जाएगा उस स्थान को प्रकाशित कर देगा। तो आठवां भाव जो होता है ये साधनाओं का भी भाव होता है, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण होता है। तो अगर आप सब लोग एक महीने तक अपना पर्पस, अपना ओरिएंटेशन प्योर रखेंगे, प्योरिटी से अपने आप को भरपूर रखेंगे, पर्पस आपका बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल आप नीट एंड क्लीन माइंडसेट के साथ में काम करेंगे, तब ये सूर्य आपको बुरे प्रभाव नहीं देगा, बल्कि आपको बहुत इंटरनल जो एक स्ट्रेंथ होती है खुद को समझने के लिए, इस तरह से भी आपको प्रेरित करेगा। और फाइनली इन्हीं सब गतिविधियों से ये आपको पैसों का भी लाभ करा देगा, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन बनेगा फिफ्थ हाउस का, एट्थ हाउस का और सेकंड हाउस का, मतलब कि सिंह, वृश्चिक और वृषभ का संबंध यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो ये जो भाव होते हैं ना, पंचम से भी धन का विचार किया जाता है, द्वितीय भाव से धन का विचार करते ही हैं। अष्टम चूंकि छुपा हुआ स्थान है, तो वो भी कहीं ना कहीं दूसरों के धन को दिखाता है। तो अच्छी स्थिति है, लेकिन कुछ यहाँ पर सावधानियां भी रखनी रहेंगी, जो मैं आपको अभी बताई हूँ, और लास्ट में थोड़े उपाय भी बता दूंगी। पूरे समय मंगल यहाँ पर अस्त स्थिति में ही रहेंगे सूर्य के साथ, और थोड़े समय के लिए यहाँ पर बुध भी रहने वाले हैं, जो कि अभी वक्री चल रहे हैं वृश्चिक में। तो वृश्चिक राशि में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा। सूर्य और मंगल का एक अपना जो अग्नि तत्व वाला प्रभाव रहता है वो भी रहेगा। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो सूर्य के इस राशि परिवर्तन को प्रभावित करने वाले हैं। और देखिए, कोई महीना आपका कैसा जाने वाला है वो आपके सूर्य का जो ट्रांजिट है वही डिसाइड करता है, क्योंकि सूर्य 12 महीने में 12 राशियों को पूरा भ्रमण कर लेते हैं। तो जैसे जैसे एक राशियों में जाते हैं ना, उस राशि के अनुसार ये काम करते हैं। लेकिन फिर भी पहले की तुलना में देखा जाए तो सूर्य की जो स्थिति है वृश्चिक में, तुला की तुलना में तो फिर भी ठीक है। क्या हो सकता है, चलिए मैं सबसे पहले बताती हूँ मेष वालों के लिए। और यहाँ पर आप देख लिया करिए, जो राशि का नाम मैं लिखती हूँ उसी के बारे में बता रही होती हूँ। सबसे पहले आप मेष के लिए देखिए कि क्या हो रहा है। मेष वालों के लिए आपके पंचम के मालिक होकर के अष्टम भाव में सूर्य जा रहे हैं। एजुकेशन, उच्च शिक्षा, रिसर्च, इन सारी चीजों से आपको ये फायदा करवा सकते हैं। पैतृक संपत्ति, लॉस के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर आर्थिक फायदा हो जाएगा। शेयर में, ट्रेडिंग में पहले से कुछ आपने निवेश करके रखा है, उन सब चीजों के माध्यम से भी सूर्य आपको यहाँ पर आर्थिक फायदा करवा सकते हैं। बोली भाषा वाणी का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आक्रामकता बढ़ सकती है आपकी, लेकिन ये आपको धन की दृष्टि से अच्छा गोचर है। आंखों की दृष्टि जो होती है उसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आंखों में किसी तरह की जो समस्या है वो दे सकते हैं। जो स्टूडेंट स्टडीज कर रहे हैं, शोध से जुड़ करके काम कर रहे हैं, एमटेक, एमएस, पीएचडी लेवल की जो स्टडीज करते हैं, या किसी भी तरह के अकल से जुड़ करके अगर आप काम करते हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, डॉक्टर, मेडिसिन,
लॉ के फील्ड में अगर आप कुछ कर रहे हैं उच्च शिक्षा से जुड़ करके, तब आपको यहाँ पर सूर्य अच्छे प्रभाव देंगे। जितने भी लोगों के बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, थोड़ा सा आप उनके ऊपर ध्यान रखिएगा कि इस एक महीने में उनका जो मन है वो थोड़ा सा विचलित हो सकता है, या तो उनकी स्टडीज प्रभावित हो, या उनके जो छुपे हुए रिलेशंस होते हैं ऐसी चीजों की ओर उनका मन जाए, मन भटकाव की ओर जाए, क्योंकि पांचवा भाव प्रेम का भी है। तो प्रेम का मालिक सुख स्थान पर जा रहा है, अपने से सुख स्थान पर, लेकिन वो छिपे हुए भाव में जा रहा है। तो जो स्टूडेंट है पढ़ने पर अधिक ध्यान केंद्रित करिएगा, रिलेशनशिप अफेयर्स ऐसी चीजों से अपने आप को दूर रखिएगा। अगर आप ये थोड़े से उपाय कर लेते हैं, बचाव कर लेते हैं, तो सूर्य का राशि परिवर्तन आपको लाभ देने वाला है। सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके लग्नेश यहाँ पर अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि अस्त की स्थिति में भी हैं। तो जो भी आप यहाँ पर यात्राएं कर रहे हैं उन सब में भी आपको सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। ओवरऑल आपके लिए ये मिला जुला प्रभाव देगा, क्योंकि आठवां भाव जो होता है ये अध्ययन की दृष्टि से अच्छा होता है। उसके अतिरिक्त सूर्य यहाँ पर कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं दे पाते हैं। लग्नेश के मित्र हैं इसलिए नुकसान भी नहीं करेंगे। एग्रेशन का, गुस्से का, जो आपका टेम्परामेंट होता है उसका ध्यान रखिएगा। लोअर जो बॉडी पार्ट होता है, स्पेशली जो आपके नाभि से नीचे का एरिया होता है, वहां पर किसी भी तरह का कटना, छिलना, जलना, फोड़े, फुंसी, इस तरह की स्थितियां भी ये दोनों प्लेनेट मिल करके बना सकते हैं, क्योंकि वहां पर मरकरी भी है और ये राशि वृश्चिक है। तो मतलब अग्नि में जल जा करके मिल रहा है, तो ये कई बार जो फफोले पड़ जाते हैं ऐसा कुछ भी दिखा सकता है। जिनकी कुंडली में पहले से एर्थ हाउस में शनि बैठा हो, मंगल बैठा हो, राहु बैठा हो, उन लोगों को इस एक महीने में अपनी हेल्थ का, ड्राइविंग का भी विशेष ध्यान रखना रहेगा। चोट चपेट या जो आग जैसी चीजें होती हैं, इन चीजों से आपको बचाव करना रहेगा। दशाओं को चेक कर लीजिएगा, अगर दशाएं अच्छी चल रही होंगी तब नहीं प्रॉब्लम है, फिर भी एक मिश्रित प्रभाव आपको यहाँ पर मिलेगा। वृष वालों के लिए बात करते हैं तो टॉरस, सूर्य प्लेनेट जो है आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं। आ कहाँ रहे हैं? सेवेंथ हाउस में। सातवें भाव से जो सूर्य का गोचर होता है बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर ये अपने मित्र के साथ और मित्र वाले ग्रह के साथ में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपका योग कारक ग्रह बुध भी बैठा हुआ है, बुधादित्य योग बन रहा है। नौकरी, बिजनेस, कार्य क्षेत्र, इन दृष्टियों से तो सूर्य आपको यहाँ पर अच्छे प्रभाव दे देंगे, उतनी परेशानी नहीं देंगे, क्योंकि दसम से दसम में तीन तीन प्लेनेट बैठे हुए हैं। लग्न पर एक प्रभाव जाएगा, व्यक्तित्व में एक जो चार्म होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, वो यहाँ पर सूर्य देने वाले हैं। आत्मविश्वास आपका बढ़ा हुआ रहेगा, बड़ा आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे। लेकिन कुछ चीज का ध्यान रखिएगा, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में तालमेल बिठाना है, या तो उसके साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं या उसके स्वास्थ्य में किसी तरह की दिक्कत हो सकती है। प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके जितने भी मैटर्स हैं, भूमि, भवन, मकान, गाड़ी, चौथा भाव जो होता है सुख, आपके मन की जो चीजें हैं उससे जुड़े हुए जो काम है वो सूर्य यहाँ पर पूरे करवा सकते हैं। जिन लोगों का करियर या प्रोफेशन रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ करके है, उसके माध्यम से सूर्य आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ आर्थिक फायदा भी करवा देंगे। तो पैसों की दृष्टि से और बिजनेस की दृष्टि से ये गोचर अच्छा है, लेकिन सेहत की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। स्पेशली जो आपका पार्टनर है, अगर आपकी मैरिड लाइफ में किसी भी तरह के डिस्प्यूट चल रहे हैं तो एक महीने शांति बना करके रखिएगा, क्योंकि सूर्य अष्टम में आते हैं ना, तो यहाँ पर ये नीच वाला जो इम्पैक्ट होता है, तुला राशि वाला प्रभाव, वो भी यहाँ पर ये दिखा देते हैं, क्योंकि ग्रह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। काल पुरुष में यहाँ पर तुला राशि होती है। तो आपके अहम की वजह से, ईगो की वजह से, या पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा जो डोमिनेटिंग नेचर होता है, इन सारी वजहों से कई बार ये दिक्कत भी देते हैं। तो बड़े निर्णय मत करिएगा, शांति बना करके रखिएगा और अपने पति या पत्नी के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। ये प्रभाव आपके लिए मिश्रित ही जाने वाला है। मिथुन वालों के लिए बात करते हैं तो सूर्य जो है आपके लग्नेश के परम मित्र होते हैं, बुध के, और थर्ड हाउस के ये लॉर्ड होते हैं। प्रवेश कर रहे हैं छठे भाव में। बहुत ही अच्छी स्थिति आप लोगों के लिए बन रही है। नई जॉब मिलना, सर्विस, प्रमोशन, कंपटीशन, ऐसी सारी चीजों को आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। जितना भी पद प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ काम होता है वो सब आपके यहाँ पर बन सकते हैं। यात्राएं आपकी हो सकती हैं, नौकरी की वजह से, बिजनेस की वजह से, स्टडीज के पर्पज से कुछ ना कुछ आपको ये सूर्य का गोचर जो है जर्नीज भी देगा।
थोड़े बहुत आपके यहाँ पर पैसे भी खर्च होंगे जॉब के ऊपर या बिजनेस के ऊपर। जो आपके छोटे भाई बहन होते हैं उन लोगों के साथ का जो संबंध होता है या उनकी जो सेहत होती है उसको लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उनकी हेल्थ में किसी तरह की दिक्कत या उनसे किसी तरह का जो आपका मतभेद होता है वो भी ये गोचर बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त जितने भी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, कंपटीशन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्लियर करना, केस मुकदमे, लड़ाई झगड़े, कलह क्लेश, विवाद, इन सारी चीजों में ये सूर्य का गोचर आपको सफलता देने जा रहा है। उसका फायदा लीजिए। जो बच्चे कुछ कंपटीशन दे करके रखे होंगे इस टाइम पीरियड में आपको सक्सेस के योग बनेंगे। जॉब में प्रमोशन होना, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, हर तरह से आपके लिए सफलता वाला ये समय रहेगा, उसका आप लाभ ले लीजिएगा। क्योंकि सूर्य छठे भाव से गोचर में बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, तो आपके लिए अच्छा ये प्रभाव रहेगा। फिर बात कर लेते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए, कर्क राशि और लगन वालों के लिए सूर्य आपके लग्नेश के परम मित्र होते हैं, धन के मालिक हैं और फिफ्थ हाउस में आ रहे लाभ भाव को देखेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर सूर्य आ करके अपने बच्चों से, ट्रेडिंग से, शेयर से, आपकी रचनात्मक कार्य, आपकी बौद्धिकता बौद्धिकता से आपको ढेर सारा यहाँ पर वो फाइनेंशियल गेन दे सकते हैं, या गवर्नमेंट से जो जुड़े हुए काम है वो सब कार्य यहाँ पर पूरा करा सकते हैं। बड़े लोगों से आपके कनेक्शन को ये डेवलप करेंगे। जो हायर पोस्ट पर बैठे हुए लोग होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, उन लोगों के माध्यम से आपको बहुत अधिक फाइनेंशियल गेन भी ट्रांजिट करवा सकता है। जितने भी लोग स्टूडेंट हैं या किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, पढ़ने लिखने की ओर अपना पूरा फोकस बना करके रखिएगा। पार्टनर से उलझाव बिल्कुल भी मत करिएगा। गुस्से में, एग्रेशन में बड़े डिसीजंस मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल भी है, सूर्य भी है और बुध भी है। तो स्टडीज की वजह से या आपके करियर रिलेटेड चीजों की वजह से ये जो एक महीने का समय है आपको यात्राएं भी करवा सकता है। लेकिन जो इसका मेजर इम्पैक्ट आ रहा है वो आपके लिए पैसों से जो जुड़े हुए इवेंट है वो, और जितने भी स्टूडेंट स्टडीज करते हैं, एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ये गोचर बहुत अच्छा लाभ देगा देगा। बुधादित्य योग आपके पंचम भाव में बन रहा है, बुद्धि आपकी यहाँ पर बहुत ज्यादा शार्प होगी, जिससे आपको फायदा हो सकता है। जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं उनको अपनी प्रेगनेंसी का यहाँ पर ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल भी है और सूर्य भी है और मरकरी भी है, जो कि आपके बाद में भाव का मालिक है। तो अचानक से जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटे प्रेग्नेंट लेडी को ऐसा कुछ होना, या बच्चे की वजह से कुछ पैसे खर्च हो जाना डॉक्टर हॉस्पिटल के ऊपर, या इस टाइम पीरियड में जो डिलीवरी हो वो सर्जरी के माध्यम से हो, ऐसी संभावनाएं बनेंगी। स्टूडेंट के लिए गोचर बहुत अच्छा है और कुछ न कुछ आपको यहाँ पर आर्थिक फायदा जरूर होगा, क्योंकि आपके धन का मालिक है वो अपने से चतुर्थ होकर के सुख भाव में, पंचम भाव में जा रहा है, जो कि लक्ष्मी का स्थान होता है। तो पैसे आपको प्राप्त हो रहे हैं, अच्छा कहा जाएगा आपके लिए। कर्क के बाद फिर बात कर लेते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए, जो सिंह राशि और लगन वाले लोग हैं, सूर्य आपके लगन के ही मालिक होते हैं। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फोर्थ हाउस में आएंगे और वहां बैठ करके सीधी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर डालेंगे। वृश्चिक राशि पर मंगल के साथ में बैठे हैं, वहां पर बुध भी हैं। ये कॉम्बिनेशन आप लोगों को धन की दृष्टि से बहुत अच्छा है, मतलब कि नेम, फेम, प्रसिद्धि, प्रमोशन, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, करियर में ग्रोथ, या जो बहुत दिनों से आप थोड़े से डल डल से बैठे हुए थे, परेशान से, अपसेट से, उन सारी चीजों में अचानक से आपको एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। मतलब आपके यहाँ पर कुछ काम बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लगन का मालिक है ना, फोर्थ में बैठ करके कर्म क्षेत्र से कनेक्ट हो जाएगा। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से बहुत अच्छा है, लेकिन लग्न और चंद्रमा से चतुर्थ है, तो चौथा भाव जो होता है वो आपके सुख का स्थान होता है। यहाँ पर दो दो गर्म प्लेनेट बैठे हुए हैं। थोड़ा सा आप अपने एग्रेशन का ध्यान रखिएगा, माँ के साथ तालमेल बिठाइएगा। गुस्सा, ब्लड प्रेशर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट से संबंधित अगर कोई भी परेशानी है तो आप उसको डॉक्टर को दिखाइएगा, उसमें जरा भी लापरवाही मत करिएगा। माँ के साथ तालमेल बिठाइएगा, माँ के साथ लड़ाई झगड़े, गुस्सा, नाराजगी दिखाना, ये सब काम मत करिएगा। हालांकि आप कहीं पर भी होंगे इस समय, आप अपनी माँ के पास भी आ सकते हैं, या कहीं दूर पर हैं तो आप अपने घर भी आएंगे। उस दृष्टि से गोचर अच्छा है। सुख सुविधाएं, कंफर्ट, लग्जरी आपकी बढ़ने वाली हैं। जो लोग रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ करके काम करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। पॉलिटिक्स, किसी भी तरह का जो प्रशासन, राजनीति, या किसी भी तरह के जो हायर पदों पर बैठे हुए लोग होते हैं उनके लिए गोचर बहुत अच्छा है। अपने घरेलू पक्ष का ध्यान रखिएगा, वहां पर गुस्सा,
एग्रेशन, एक जो डोमिनेटिंग एटीट्यूड होता है उससे अगर आप बचाव कर लेंगे तो ये गोचर आपके कार्य क्षेत्र और आपके नेम फेम पहचान की दृष्टि से अच्छा कहा जाएगा। बस इतना ध्यान रखना होता है कि सूर्य लग्नेश है ना, योग कारक ग्रह है, तो केंद्र का मालिक केंद्र में आ रहा है, योग है, अपने आप में राजयोग है। लेकिन दूसरा सूत्र ये भी है कि चंद्रमा से चतुर्थ में सूर्य का गोचर धन संपत्ति करियर प्रोफेशन में तो मदद करता है, लेकिन कई बार ये घरेलू पक्ष में थोड़ी सी अशांति कर देता है, और वो भी आपके खुद के नेचर की वजह से, आपके हम आपके ईगो की वजह से, क्योंकि लग्नेश आप स्वयं है ना, और अग्नि वाले स्वभाव को लेकर के आप जल तत्व वाले स्थान पर आ रहे हैं। तो अचानक से चिड़चिड़ाना, गुस्सा करना, ये सब मत करिएगा। सिर्फ आप यहाँ पर अपना पूरा फोकस नौकरी और बिजनेस पर लगाएंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। फिर बात कर लेते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए, जितने भी कन्या वर्गों वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो सूर्य प्लेनेट होते हैं 12वें भाव के मालिक हैं और प्रवेश कर रहे हैं आपके थर्ड हाउस में, लग्नेश के परम मित्र होते हैं। बहुत ही अच्छी स्थिति है। थर्ड हाउस से सूर्य काम बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ बैठ करके आपको नौकरी, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, करियर रिलेटेड आपको काफी अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। सर्विस, बिजनेस या जो भी आपके काम कुछ रुक रहे थे, अटक रहे थे, चाहे वो फॉरेन से रिलेटेड, पीआर, वीजा, फाइलिंग, एग्रीमेंट से जुड़े हुए जो काम होते हैं, ये सारी चीजें आपके सूर्य यहाँ पर पूरे कराने वाले हैं। थोड़े बहुत ये पैसे खर्च करवा सकते हैं किस चीज के ऊपर, जो आपके करीबी लोग होते हैं या आपके छोटे भाई बहन होते हैं, उन लोगों के ऊपर आपके पैसों को ये व्यय कराएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। किसी भी कारण से आप यहाँ पर बहुत लंबी लंबी यात्राएं भी करने वाले हैं। वो वजह बन सकता है आपका बिजनेस, सर्विस या आपकी जो उच्च शिक्षा होती है। ओवरऑल आपके लिए यहाँ पर हर तरीके से बहुत अच्छा गोचर है। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, गवर्नमेंट से जो जुड़े हुए काम वो सब कुछ आपके सूर्य यहाँ पर पूरे करा देंगे, क्योंकि आपके लग्न से और चंद्रमा से ये थर्ड गोचर सूर्य का हो रहा है। तो उपचय भाव से सूर्य अच्छे रिजल्ट करते हैं, आपके लिए काफी अच्छा ही ट्रांजिट जाएगा। फिर बात कर लेते हैं तुला वालों के लिए, लिब्रा। देखिए, लाभ के मालिक होते हैं आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं, सेकंड हाउस में जा रहे हैं सूर्य आपके लिए। सबसे पहले तो यहाँ बैठ करके सूर्य आपको ढेर सारा आर्थिक फायदा करा सकते हैं। लग्न में थे तब भी आपको पैसा दे रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी किए हुए थे। अब आपको आर्थिक फायदा हो सकता है। रुके अटके पैसे प्राप्त होना, कुछ पैसों का आप निवेश करें। ये पैसे आपके पहले से निवेश किए हुए धन हो सकते हैं, या इंसेस्टर प्रॉपर्टी, किसी तरह का जो इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ पक्ष है, उन सब चीजों के माध्यम से सूर्य आपको आर्थिक फायदा करवाने वाले हैं। पैसे की दृष्टि से तुला वालों के लिए बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन कुछ चीज का आपको ध्यान रखना रहेगा। आपकी आंखों में यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, स्पेशली जो आपकी राइट आईज होती है उसमें किसी तरह की परेशानी देखने को मिलेगी, तो डॉक्टर को आप दिखा लीजिएगा। बहुत ज्यादा गरम, तला भुना, मिर्च मसाले वाला खाना आप मत खाइएगा, उससे आपको परेशानी हो सकती है। जो आपका ओरल एरिया है, दांतों से संबंधित कुछ समस्याएं, मुंह के अंदर छाले, या ऐसे भी जैसे आप खाना खा रहे हैं बहुत गरम गरम तो जल जाए, आपकी टंग जल जाए, या जो लिप्स आपके हैं जल जाए, जलने से आप बचाव करिएगा, क्योंकि दो दो जो अग्नि वाले ग्रह हैं वो आपके सेकंड हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। बोली भाषा वाणी का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा आवेग में, गुस्से में, या एक जो बहुत डोमिनेटिंग या जो बहुत ही इगोइस्ट नेचर होता है ना, जो इस तरह के टोन से लोगों के साथ में बात करते हैं, ऐसा कुछ मत करिएगा, नहीं तो आपके घरेलू जो पक्ष है, संबंध है, वो प्रभावित हो सकते हैं। बोली भाषा का अगर आप ध्यान रख लेंगे तो ये गोचर आपको आर्थिक फायदा दे रहा है, और पैसे आपको खूब यहाँ पर मिलने वाले हैं। बहुत अच्छा ही गोचर आपके लिए कहा जाएगा। पैसे आपके यहाँ पर आएंगे भी, और उन पैसों को आप अपने घर के ऊपर खर्चे भी करेंगे। किन चीजों के ऊपर? कोई गोल्ड की ज्वेलरी, किसी तरह के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें आप खरीदें, या आपके घर में कोई खुशियां आए, ऐसी भी संभावनाएं देखने को यहाँ पर मिल सकता है। जो लोग डॉक्टर होते हैं, सर्जन, रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़कर के काम करते हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट, डेटा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी सूर्य यहाँ पर बहुत फायदा करा देंगे, क्योंकि आपके लाभ के मालिक हैं। धन में बैठ करके आपके हाउस को देखेंगे तो जो पैसा है वो आपके लिए बढ़ने वाला है। तुला के लिए पैसों का लाभ हो रहा है, तो पैसा तो बहुत ही बड़ी चीज है आजकल की लाइफ में। तो फिर बात कर लेते हैं वृश्चिक वालों के लिए। देखिए, जो वृश्चिक राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो सूर्य प्लेनेट होते हैं वो 10th हाउस के लॉर्ड होते हैं। प्रवेश कर रहे हैं आपके लगन में। लग्न में सूर्य का आना, जहां पर ऑलरेडी मंगल बैठे हुए हैं, केंद्र त्रिकोण का संबंध बन रहा है, केंद्र का मालिक केंद्र में, केंद्र का मालिक त्रिकोण में आ रहा है।
सबसे पहले तो देखिए आपको नेम, फेम, प्रसिद्धि, सोसाइटी में एक अलग ही पहचान मिलने वाली है, बहुत ही टॉप लेवल पर आप जाने वाले हैं। अभी तक अगर आपकी पर्सनालिटी कहीं दबी हुई थी, छुपी हुई थी, तो अचानक से आप लाइमलाइट में आ जाएंगे। ये सब कुछ आपके लिए अच्छा हो रहा है। और गवर्नमेंट हाई अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनसे आपके कनेक्शन बने या उन लोगों के द्वारा आपको कुछ फायदा हो जाए, तो करियर है, बिजनेस, नौकरी, इन सारी चीजों में तो आपको बहुत अच्छे यहाँ पर रिजल्ट सूर्य दिलवाएंगे, या आपको एक अलग से पहचान ये दे सकते हैं। समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं? दो दो क्रूर ग्रह, दो दो गर्म ग्रह आपके लगन पर चल रहे हैं। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, फीवर, कटना, छिलना, जलना, जो आपका सर वाला एरिया है उसमें किसी तरह का भारीपन रहना, हेडक, या एग्रेशन में आकर के जो नहीं एक बड़ा चिड़चिड़ा सा स्वभाव बन जाता है। इन सारी चीजों से आप 1 महीने तक बचाव करिएगा, क्योंकि आपके लगन पर मंगल है, सूर्य है और बुध भी है, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी कारक ग्रह नहीं होते हैं, मरकरी। तो लग्न में बुध आदित्य योग बन रहा है, तो नेम फेम प्रसिद्धि सर्विस बिजनेस तो आपकी बढ़ जाएगी यहाँ पर, लेकिन सेहत में कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। तो जितने भी वृश्चिक वाले लोग अधिक एज के हैं या आपकी दशाएं ठीक नहीं चल रही हैं, मारक बाधक ग्रहों की दशा वगैरह चल रही होगी, तो आप अपनी हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ताकि नौकरी बिजनेस में आपके लिए अच्छा है। लग्न से या चंद्रमा के ऊपर से जब सूर्य ट्रांजिट करता है या मंगल ट्रांजिट करता है या कोई भी मेलेफिक प्लैनेट ट्रांजिट करता है, तो वो थोड़ा सा परेशान करता है। हमेशा याद रखिएगा, ग्रह हमेशा 2-3 तरह से काम करता है। एक तो वो किस भाव का मालिक होकर के कहाँ जा रहा, वो स्थान कैसा है, और ग्रह उस कुंडली के लिए कैसा है। तो लग्न जो होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, उसका मस्तिष्क होता है, उसका ब्रेन वाला एरिया होता है, उसकी बुद्धिमत्ता को लगन दिखाता है। तो जब वहां पर बहुत गर्म प्लेनेट बैठ जाते हैं, तो कई बार व्यक्ति में प्योरिटी तो ला देता है, क्योंकि अग्नि वाला जो ग्रह होता है वो हमेशा अग्नि प्योरिटी को दिखाती है। लेकिन जब बहुत ढेर सारे प्लेनेट आपके लगन पर बैठते हैं ना, तो वो आपको बहुत ही, जो एक बड़े हड़बड़ी में रहने वाले लोग होते हैं ना, कि बिल्कुल जो उनको बोलना है साफ साफ बोल देते हैं उसका रिजल्ट कुछ भी आए, एक ऐसी पर्सनालिटी दे देता है। तो बहुत ज्यादा फेयर होना, बहुत ज्यादा सच होना, बहुत साफ साफ बोल देना, ये चीजें कई बार लाइफ के लिए बड़ी हार्मफुल हो जाती हैं। या जो आपका सर वाला एरिया है उसमें किसी तरह का चोट चपेट लगना, या कुछ नहीं है तो आपके सर में एक तरीके का दर्द बना हुआ है, कंटिन्यूअस एक प्रेशर आप फील कर रहे हैं, या फीवर आपको कंटिन्यू बना हुआ है, तो सेहत का आपको ध्यान रखना रहेगा। वृश्चिक के बाद फिर बात कर लेते हैं धनु वालों के लिए। देखिए, धनु राशि और लगन वाले जितने भी लोग हैं, सूर्य जो प्लेनेट होते हैं ये आपके भाग्य भाव के 9th हाउस के लॉर्ड होते हैं, 12वें भाव में बैठ रहे हैं मंगल के साथ में, वहां पर बुध भी है। यहाँ पर सूर्य का आना आपके लिए 2-3 तरह से काम करेगा। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ करके नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, जैसे फॉरेन सर्विसेज होती हैं, या आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तब तो ये गोचर आपके लिए अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी है, बिजनेस है, आपका लाइफ पार्टनर है, या आपकी स्टडीज है, आपकी उच्च शिक्षा है, पिता है, इन सारी चीजों से जुड़ करके 1 महीने तक आपको इवेंट देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए अच्छे भी हो सकते हैं। जैसे आप बाहर जाना चाहते थे उच्च शिक्षा के पर्पज से, क्योंकि मंगल भी है ना, मंगल आपका पंचमेश भी और 12वें भाव का भी मालिक है, 9th हाउस से भी हायर स्टडीज देखते हैं। तो जो स्टूडेंट विदेश जाकर के पढ़ना चाह रहे थे, या जो कॉलेज में जो एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं स्टडीज के लिए, ये सारे काम ये कोचर आपका करवा देगा। आपके फादर की यहाँ पर काफी यात्राएं बढ़ने वाली हैं, उनकी लाइफ में जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर पूरी हो सकती हैं। लेकिन कुछ आपके यहाँ पर पैसे भी खर्च हो सकते हैं। किस किस तरह की चीजों के ऊपर? या तो आपकी यात्राओं के ऊपर या आपके स्वास्थ्य के ऊपर, तो कुछ ना कुछ आप पैसों का डोनेशन करिएगा। आंखों का विशेष ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से जो आपकी लेफ्ट आई होती है, आंख में कुछ दिक्कत आ सकती है। और जितने भी आपके रोग, ऋण, शत्रु, कलह, क्लेश, मुकदमे, जो विवाद वाली चीजें होती हैं, उससे आपको ये गोचर राहत दिलवाएगा। मतलब कि झगड़े विवाद को आप अपने फाइटिंग स्किल से उसमें आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसी संभावनाएं बनेंगी। जो आपका बेडरूम वाला एरिया है, जो जहां पर आप हस्बैंड वाइफ अपना टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव होने से बचिएगा, क्योंकि दो दो क्रूर ऊर्जा जो है आपके 12वें भाव में काम कर रही है। तो ये कई बार क्या करता है कि दिन भर सारा चीज अच्छा रहेगा, लेकिन रात में जैसे ही हस्बैंड वाइफ एक रूम में आएंगे, किसी भी बात को लेकर के एक दूसरे से
बहस हो जाना या लड़ाई हो जाना, ऐसी संभावनाएं भी ये दिखाता है। यात्राएं आपकी होंगी, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए आपके ढेर सारे काम बन सकते हैं यहाँ पर। और ट्रेवल की बहुत ज्यादा संभावना दिखाई पड़ रही है कि कहीं आप बाहर जाएं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल पर जाएं, विदेश यात्राएं हैं, फॉरेन रिलेटेड आपके काम बनना, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। ये गोचर स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। पढ़ाई का कुछ भी काम था आपका वो पूरा हो जाएगा। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए जो मकर है, कैप्रिकॉन, सूर्य आपके 8वें भाव के मालिक होते हैं और लाभ के भाव में जा रहे हैं, लग्नेश के परम शत्रु होते हैं। शनि और सूर्य जो होते हैं दूसरे के शत्रुवत व्यवहार करते हैं। अष्टम का मालिक आपके लाभ भाव में जा रहा है, 11वां भाव उपजय भाव है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको आर्थिक फायदा, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, नौकरी, करियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। कोई भी आपकी जॉब प्रोफाइल हो, गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन ये गोचर आपको प्रमोशन है, जॉब है, या कुछ नया कुछ मिल जाए आपको, सरकार से जो जुड़े हुए काम होते हैं वो सारे आपके यहाँ पर कार्य बन सकते हैं। जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उनके लिए गोचर बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आप शोध के विद्यार्थी हैं, हाई स्टडीज कर रहे हैं, एमटेक है, एमएस है, या पीएचडी लेवल की जो स्टडीज होती है उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग किसी भी तरह के रिलेशनशिप में है उनको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर आपका जो रिश्ता है वो अचानक से जो ब्रेकअप होता है उस तरह की चीजों पे कन्वर्ट हो जाए, या आपकी लाइफ में कोई हिडन रिलेशनशिप यहाँ पर डेवलप हो जाए, ऐसी भी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा गोचर है। जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं उनको अपनी प्रेगनेंसी का यहाँ पर ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि सूर्य आपके 8वें भाव के मालिक हैं, जो अचानक वाले घटनाक्रम को दिखाता है। उस तरह की ऊर्जा को लेकर के वो आपके पंचम भाव से कनेक्ट होंगे। मिसकैरेज, ऑपरेशन, प्रेगनेंसी में किसी तरह की जो समस्याएं होती हैं, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। स्टूडेंट के लिए गोचर बहुत अच्छा है। आर्थिक फायदा आपको होगा, स्पेशली जो पहले का कुछ आपने निवेश किया हुआ रखा है उससे आपको यहाँ पर कुछ गेंस हो जाए, ऐसी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन जो आपके बड़े भाई बहन, करीबी लोग हैं, मित्र वर्ग के लोग, बॉस, उन लोगों के साथ बहुत तालमेल बिठा करके चलिएगा। उनसे झगड़े विवाद, डिफरेंसेस मत क्रिएट करिएगा, क्योंकि सूर्य आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं। जहां एक और आपको ये फाइनेंशियली ब्लिस करेंगे, वहीं ये तरह तरह की समस्याओं में भी आपको डाल सकते हैं। लेकिन सूर्य जो कि कारक होता है गवर्नमेंट का, उच्च पद का ये कारक ग्रह होता है, तो आपके एकादश भाव में आकर के आपको सर्विस और बिजनेस से जो जुड़े हुए काम होते हैं वहां पर ये लाभ दे देगा, क्योंकि उपचय भाव है ना यहाँ पर, सूर्य बहुत अच्छा काम करता है। और आपके भाग्येश के साथ में भी है, वहां पर मरकरी भी है, मंगल भी है। तो मकर वालों को आर्थिक फायदा हो रहा है, या कुछ उच्च शिक्षा से जुड़ करके जो बच्चे काम करते हैं ना, पीएचडी के जो स्कॉलर्स होते हैं, उन लोगों के लिए गोचर बहुत अच्छा है। स्टडीज पर फोकस करिएगा, बहुत फायदा होगा आपको। फिर बात कर लेते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए जो कुंभ राशि और लगन वाले लोग हैं, आपके 10th हाउस में सूर्य आ रहे हैं, 7th हाउस के लॉर्ड होकर के। मंगल भी वहां पर है, बुध भी है, तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन आपके 10वें भाव में बना हुआ है, नौकरी, प्रमोशन, बिजनेस रिलेटेड जो ग्रोथ है, ये सारा आपका यहाँ पर सूर्य बहुत अच्छा कराएंगे, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है जहां पर सूर्य दिग्बली होते हैं। भले ही कुंभ की लगन है, इसके बावजूद भी सूर्य अपने आप में पर्याप्त है 10वें भाव में। तो पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस ग्रोथ, ये सब कुछ आपको यहाँ पर सूर्य देंगे। आपको एक अलग ही शाइन देंगे। लेकिन जो आपका लाइफ पार्टनर है या जो आपका बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ तालमेल, संबंध, इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा, या उसको किसी तरह की ब्लड रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड कुछ समस्या इस समय पर देखने को मिल सकती है। जो आपका घरेलू पक्ष है, जहां पर आप आकर के आराम करते हैं, उससे जो जुड़े हुए संदर्भ हैं, वहां पर किसी तरह का पैसों का निवेश करा देना, या कुछ वहां पर बड़ा जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको भी ये सूर्य करवा सकता है। बिजनेस को विस्तार दे सकता है, करियर में ग्रोथ, प्रमोशन हो जाना, अचानक से जॉब में कुछ अच्छा आपके साथ में हो जाए। तो यहाँ पर कुंभ वालों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सावधानी सिर्फ ये चीज का रखिएगा कि अपने पार्टनर की सेहत का ध्यान रखिएगा। उससे थोड़ी बहुत आपको समस्या हो सकती है, मतलब कि उसकी लाइफ में दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपके लिए हर तरह से यहाँ पर नेम फेम प्रसिद्धि ग्रोथ हो रही है। जो वर्क प्लेस के लोग होते हैं उन लोगों के साथ थोड़ा सा तालमेल बिठाइएगा, क्योंकि यहाँ पर मरकरी भी है, और मरकरी आपके 6ठे भाव का भी मालिक है। तो अगर आप आईटी, मीडिया, या कुछ ऐसा आपका जॉब का नेचर है जिसमें रिसर्च का इन्वॉल्वमेंट है, शोध का इन्वॉल्वमेंट है, तब तो ठीक है। लेकिन जॉब में अचानक से परिवर्तन, स्विच करना, बदलाव, इन सब चीजों से बचाव करिएगा।
क्योंकि सूर्य बुध यहाँ पर बुधादित्य योग भी बना रहे हैं जो कि आपके पंचमेश है। तो ये वो समय है कि करियर बिजनेस में तो आपको ग्रोथ होगी, लेकिन इसी के साथ साथ चेंजेस भी हो सकते हैं, बदलाव। तो बदलाव करने के पहले थोड़ा क्योंकि किसी भी तरह का बदलाव हो, जब तक आपके पास कोई बैकअप नहीं तैयार हो, जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। पहले आप कुछ नई जॉब ले लो, फिर आप छोड़िए। या बिजनेस भी चेंज करना चाह रहे हैं तो बहुत जांच पड़ताल करके फिर आप करिए। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना रहेगा। यहाँ पर आपकी लाइफ में नए रिलेशनशिप डेवलप हो सकते हैं, या जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बन रहा है फिफ्थ हाउस का, सेवेंथ हाउस का और एट्थ हाउस का कर्म क्षेत्र में बन रहा है। तो बहुत से मैरिड पर्सन की लाइफ में भी जो आपका प्रोफेशन, करियर वाला एरिया है, फील्ड है, वहां से चल करके कोई आपके लाइफ में एंट्री करे तो इन सब चीजों का बचाव करना पड़ेगा, नहीं उससे फिर आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। बाकी करियर वाइज बहुत ही एक्सीलेंट है आपके लिए। मीन के लिए बात करते हैं तो देखिए, मीन राशि और लगन वालों के लिए आपके नवम भाव में सूर्य आ रहे हैं, जहां पर मंगल है, बुध है, और सूर्य आपके लिए छठे भाव के मालिक होते हैं। नवम भाव में आके थर्ड हाउस से कनेक्ट हो जाएंगे। ये टाइम पीरियड देखिए आपके जॉब के लिए, स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। स्पेशली जो लोग आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, मीडिया ऑनलाइन क्षेत्रों से जुड़ करके काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ काम है, किसी भी तरह का क्रिएटिव वर्क अगर आपका है, वहां पर सूर्य आपको बहुत फायदा कराएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन आपको अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रखना रहेगा, जो आपके बॉस हैं और जो आपके छोटे भाई बहन हैं, उन लोगों की सेहत, उनसे उनके साथ जो आपका तालमेल है, वहां पर ये सूर्य समस्याएं दे सकता है। क्योंकि छठे भाव का मालिक है ना, वो तृतीय से कनेक्ट होगा। एक तरीके से विपरीत राज्यों भी बनाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ समस्याएं वहां भी लेकर के देगा। पिता की एज अधिक है तो आप उनका ध्यान रखिए। पिता से वैचारिक मतभेद होना, इस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। स्टडीज के लिए बहुत ही अच्छा है। उच्च शिक्षा से जुड़ करके अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। जॉब से जुड़ करके अगर आपको कोई समस्याएं आ रही थी, जैसे आप नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं और कुछ हर्डल्स चल रही थी, तो अब आप नोटिस करेंगे कि एक महीने में आपकी जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी सी यहाँ पर आसान हो जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम्स जो है टेम्परेली जो है वो कम हो गई हैं या खत्म हो गई हैं, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से गोचर अच्छा है। फादर का जरूर ध्यान रख लीजिएगा। यात्राएं आपकी यहाँ पर खूब हो रही हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए आप तैयार रहिएगा। और जर्नी का जो कारण बनेगा, या तो आपकी उच्च शिक्षा बनेगी, धार्मिक यात्राएं बनेंगी, या फिर आप अपने सर्विस और बिजनेस की वजह से जा सकते हैं, या ऐसे ही आप किसी भी क्रिएटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जर्नीज करने से संभावनाएं बन रही हैं। इस तरह इस बार जो सूर्य का गोचर है वृश्चिक राशि में, ओवरऑल एक मिश्रित प्रभाव दे रहा है। मिश्रित इसलिए है क्योंकि ग्रह जो है ये अग्नि वाला है और जल तत्व राशि में जा रहा है, जहां पर इमोशंस भी हैं, और एक ऐसे इमोशंस जो कि छिपे हुए हैं, बहुत ही हिडन इमोशंस है। भावनाएं वृश्चिक राशि में भी हैं, लेकिन वो बिल्कुल दबी हुई हैं। तो ऐसी जगह पर जब कोई बहुत ही एक्सप्रेसिव प्लेनेट जाता है, सूर्य क्या है? सूर्य आप आपका आपकी क्रिएटिविटी है। तो क्रिएशन हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती है। कोई भी क्रिएटिविटी होती है, चाहे वो आपकी संतान हो, आपका प्रेम हो, आपकी राइटिंग स्किल्स हो, किसी भी तरह का क्रिएशन हो, क्रिएशन तो हमेशा यही चाहता है ना कि वो बाहर निकल करके आए, उभर करके आए। और वृश्चिक राशि छिपाव की राशि है, तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, एक ड्युअलिटी यहाँ पर डेवलप होती है। इसलिए जब सूर्य जैसा ग्रह भी जाएगा वहां पर, तो थोड़ा सा उसके लिए असहजता वाली स्थिति होती है। तो आप सभी लोग एक महीने के लिए थोड़ा सा मंत्र साधना साधना कुछ सीखिएगा, कुछ पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य आ करके ना, सूर्य के पास ऊर्जा तो बहुत है। अब स्थान जो है वो रिसर्च वाला है, गड्ढे वाला, तो अगर आप उस एनर्जी को यूज कर लेंगे तब तो सूर्य आपको यहाँ पर परेशान नहीं करेंगे। अदरवाइज वहां पर बैठ करके सूर्य आपको विचलित करेंगे, परेशान करेंगे। इतनी जो एनर्जी है, इतनी हैवी एनर्जी है सूर्य की, अगर आप उसको नहीं यूज करेंगे कुछ सीखने में, पढ़ने में, तो वो आपको परेशान करेगी। क्योंकि आठवीं राशि है ना ये आपके नाभि स्तर से नीचे के स्थान को दिखाती है। तो ऊर्जा का जो प्रवाह है, आप उसको ऊपर की ओर लेकर के जाइए। क्योंकि हमारा जो नाभि से नीचे का स्थान है वो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन को दिखाता है, और पंचम से तीर्थ का कनेक्शन हो रहा, मतलब कि हिडन रिलेशनशिप जो आपका है, जो आपका प्रेम है, वो एक तरीके के रिश्ते के साथ जुड़ना चाह रहा है ना, वहां पर वो प्रॉपरली निकल नहीं पाएगा, मतलब उसको कहीं स्पेस प्रॉपर नहीं मिल रही, तो वो आपको परेशान करेगा, विचलित करेगा। इसलिए आप ये प्रयास करिएगा कि एक महीने में कुछ सीख लीजिए। कुछ नहीं आ रहा तो आप कोई मंत्र ही पूरा
कोई भी मंत्र आप पकड़ लीजिए, या तो 9 ग्रहों के ही मंत्र पकड़ लीजिए, उसको आप 1 महीने में जितना संभव हो आप उसकी कई कई माला कर डालिए। सबसे अच्छा तरीका होता है 8वें भाव में कोई ग्रह आए और आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, तो आप 9 ग्रह के मंत्र जाप शुरू कर दो। आपका आपका जो 8वां भाव जागृत होता है किसी ग्रह के कारण, उसकी ऊर्जा को आप बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेंगे। और यहाँ पर करना क्या है, जिन लोगों के लिए सूर्य योग कारक ग्रह है, जैसे कि मेष वाले हैं, कर्क है, सिंह है, धनु, मीन, आप लोग सूर्य को स्ट्रेंथ दे सकते हैं मंत्रों के द्वारा। ओम घड़ी सूर्याय नमः या आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ सकते हैं। पिता का ध्यान रखना, पिता की केयर करना। और अभी सूर्य जस्ट नीच होकर के बाहर निकले ही हैं, तो आप सूर्य को जितना ताकत देंगे उतना अच्छा रहेगा। सूर्य की वस्तुओं का इंटेक्ट करके, जैसे कि च्यवनप्राश है, इनको आप बहुत खाइए। गुड़ है, गेहूं है, ऐसी चीजों की आप डाइट में जो क्वांटिटी है आप उसको बढ़ा दीजिए, तो आपका सूर्य अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट, जो बड़े लोग हैं उनके साथ अच्छे से अपना संबंध रखिए, उनसे मतभेद, शत्रुता या उनसे जबरदस्ती जो लड़ने वाली प्रवृत्ति होती है उससे बचाव करिए। तो अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और भगवान सूर्य को जल दे सकते हैं, वो सबसे बेस्ट तरीका है। जिनके लिए सूर्य अकारक ग्रह है, मंत्र जाप आप लोग भी कर सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। और सूर्य अगर आपको बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, जैसे कि आपके 4 8 12 में आकर के, तब आप सूर्य का दान कर दीजिएगा। दान में लाल फूल, लाल कपड़े, गेहूं, तांबा, इस तरह की वस्तुओं को आप दान करिएगा। किसी भी पंडित को, पुरोहित को या किसी भी जरूरतमंद को आप डोनेट कर दीजिए, तो उससे जो सूर्य की नेगेटिव एनर्जी है वो थोड़ा सा बैलेंस होती है। और गायत्री मंत्र आप पढ़ सकते हैं, वो भी आपको बहुत राहत देगा। बस ऐसे छोटे छोटे उपाय करिए, या आदित्य हृदय स्तोत्र भी आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जैसा आपके पास समय हो। तो आशा करती हूँ कि सूर्य का जो ये राशि परिवर्तन है 1 महीने के लिए आपको कैसे प्रभाव देने वाला है, इसको आप लोग समझ पाए होंगे। और आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत फिर से मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। साथ में जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं, आप लोगों का भी बहुत स्वागत है डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।